अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। रियासत तेलंगाना के वरंगल में गले में चॉकलेट के फंस जाने की वजह से मासूम बच्ची की मौत हो गई। वरंगल के रहने वाली कंगन सिंह नामी शख्स को 3 बेटे बताए गए हैं। कंगन सिंह हाल ही में कारोबार के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, जहां से वापसी के दौरान वो अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह के साथ चॉकलेट्स भी लाया था। इसने अपने तीनों बच्चों को हफ्ते के दिन चॉकलेट्स देकर स्कूल भेज दिया। इसका 8 साल बेटा संदीप अपने भाइयों के साथ चॉकलेट लेकर स्कूल चला गया था। स्कूल में इसने चॉकलेट खाने की कोशिश की, ताहम चॉकलेट इसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो गई। आइन के तहत समाजी जिम्मेदारियों की तकमील ज़रूरी है। ये बात बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कसीर लसानी सहाफ़ी और अदीब एम.ए. ज़ाहिर ने कही। वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जोधपुर के जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज़ में मनाए गए योम आइन के मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी लेक्चर दे रहे थे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने अपने एक ताज़ा हुक्म में कहा है कि मसाजिद के इमामों को इज़ाया अदा करने से मुतालिक 1993 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया फैसला आइन की खिलाफ वर्जी है। CIC ने मजीद कहा है कि सिर्फ फैसले से न सिर्फ एक गलत मिसाल कायम करता है, बल्कि इस पर सियासत भी की जा रही है। दिल्ली हुकूमत और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से आइम्मा को दिए जा रहे एजाजिया की तफसीलात के ख्वाहां एक शख्स ने RTI दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसके जवाब में इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय महोरकर ने कहा है कि इस बात का मुशाहदा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इस आईनी शख्स की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसमें बताया गया है कि टैक्स दहिंदगान का पैसा एक खास मजहब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 1993 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की एक दरख्वास्त पर वक्फ बोर्ड को हुक्म दिया कि वो मसाजिद के इमामों को मुनासिब अजाजिया अदा करें। केस की समाअत के बाद मुअज़्ज़र जस्टिस M.R. सहाई ने दिल्ली हाई कोर्ट के वजारत औक़ाफ़ को इमामों को इजाज़िया अदा करने की हिदायत दी थी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदारिस सर्वे से मुतालिक एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदारिस का सर्वे किसी किस्म की तहकीकात नहीं थी, कोई भी मदरसा जाली, फर्जी या गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने तमाम मदारिस के इंतजामिया को एक पैगाम भेज कर कहा है कि हुकूमत वक्तन फ़ौक्तन इस तरह के सर्वे किया करती है और इससे हासिल होने वाले मवाद की बुनियाद पर मुस्तकबिल का मनसूबा तैयार करती हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि सर्वे का चर्चा इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि पिछले हुकूमतों ने मदारिस के इस्लाह की सिमत में कोई काम नहीं किया था, जबकि मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि मदारिस के सर्वे को आम सर्वे समझा जाए, ये किसी किस्म की तहकीकात नहीं थी। मदरसा शक्ति परिषद के सिफारिश पर रियासत में गैर तस्लीम शुदा मदारिस के सर्वे का तारीखी काम मदरसों के मुहतदिम और मुंतजिमी के ताउन से मुकम्मल किया गया है। उन्होंने इस कहा है कि मदारिस सर्वे में हिस्सा लेने वालों और इसमें ताउन करने वालों की सताइश की। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जानिब से मदारिस का सर्वे कराया गया, जो पुरअमन इख्तिताम पजीर हुआ। क़ब्ल-अज़ी इस सर्वे को लेकर ख़दशात का इजहार किया जा रहा था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने आज योम आइन के मौके पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा और RSS ने आइन की मुखालिफत की थी, ये तंजीमें आइन मुखालिफ थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर तमाम BJP के रहनुमा खुद को संघी RSS कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। ताहम आज योम आइन के मौके पर कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि RSS ने आइन की मुखालिफत की थी। उन्होंने आज योम आइन के मौके पर मोदी और RSS को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि RSS आइन के खिलाफ था और वज़ीर आज़म जिस नजरिए से आते हैं वो इस आइन को नहीं मानते थे। सेल्फी के शौक की वजह से 4 मुस्लिम लड़कियां आबशार में गिरकर हलाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक के बेलगांव में 4 मुस्लिम लड़कियां सेल्फी लेने के दौरान आबशार में गिरकर जाँ बहक हो गई। आईनी शाहिद के मुताबिक 4 लड़कियां सेल्फी लेने के दौरान आबशार के नीचे वाक़े कुंटे में गिर गई और वो डूबकर हलाक हो गई। कट्टावाड़ा आबशार में फिसल कर गिरने से 4 नौजवान लड़कियां डूब गई। ये सानिया कर्नाटक महाराष्ट्र सरहद पर वाक़े कटवा आबशार में पेश आया, जिसमें 4 नौजवान मुस्लिम लड़कियां जाँ बहक हो गई, जिनका ताल्लुक बेलगांव से था और वो अपने खानदान के साथ कटवा आबशार देखी।
अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रैफिक के बारे में आप लोगों को तमाम पब्लिक को बोलना चाह रहा हूँ। सितंबर 30 से रोप एक हमारे सीपी साहब हैदराबाद सीपी साहब और जॉइंट सीपी टाइगर ऑफिसर भी रोप इंट्रोड्यूस करे और फ्री लेफ्ट के सामने रोकना और फ्री लेफ्ट को अपसेट नहीं करना, स्टॉप लाइन का सामने से रोकना। स्टॉप लाइन के सामने रोके तो जो पेडेस्ट्रियंस है उन लोग जाने को ईजी रहता रास्ता। वो पूरा 15 डेज वैसा हम अवेयर करें, उसका बाद में चालान इम्पोज करना चालू करें। वैसे नेक्स्ट हफ्ते सैटरडे फ्राइडे से मंडे से नेक्स्ट मंडे से वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ट्रिपल राइडिंग उन लोगों को भी एक 15 दिन से हम अवेयर करें और नेक्स्ट मंडे से उन लोगों के ऊपर भी चालान इम्पोज करना चालू करते हैं। पब्लिक को सबको हम ये बोलना चाह रहे हैं, अब ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें तो एक्सीडेंट नहीं होता, पब्लिक भी सेफ रहते, आप लोग भी सेफ रहते। हेलमेट जरूरी पहनना, हेलमेट पहनो तो इम्पॉर्टेंट है। और जो सीट बेल्ट वाले 4 व्हीलर चला रहे उन लोग ड्राइवर और सीट में ड्राइवर का बाजू बैठने वाले पीछे जो भी बैठ रहे उन लोग सब जने भी सीट बेल्ट पहनना आजकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सायरन मिस्त्री इतना बड़ा आदमी है, उन्होंने भी पीछे बैठ कर भी सीट बेल्ट नहीं पहने वजह से उन्होंने इंतकाल हुआ उनका। वो पूरा भी देख लेके हम रोड पे लेकर हर एक को एजुकेट कर रहे हैं, फ्री लेफ्ट ब्लॉक नहीं करना बोल के, अब स्टॉप लाइन का सामने रोकना बोल के गाड़ी और स्टॉप लाइन सिग्नल। वरना यही इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।